अब ये बता खाने में क्या बनाया? खाने में मीना जी कुछ नहीं बनाया। मैंने सोचा जो तुम खाओगे वही तो बनाऊंगी, तुम्हारी तबीयत वैसे ख़राब है तो मैंने कहा दलिया बना। यार। तो इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए ढूंढ रही टाइम से मैं खाना बना, जो पति जी कहेंगे मैं वही बनाऊंगी, और पति जी का कुछ पता ही नहीं है। बच्चों के लिए अभी कुछ भी नहीं बनाया। तो बच्चों के लिए 1.25 घंटे से तो मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो बच्चों के लिए चावल बना लियो या फिर रोटी बना लियो? तो देखती हूँ तो बच्चों के लिए बना लूंगी कुछ ना कुछ मैं। तो तुम्हारे पर यार तुम अपना ध्यान नहीं रखते, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए सचिन, तुम हो तो हमें, तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं के हैं। खाना तो बना कर लेकर आ, खा लियो, फिर उसके बाद दवाई भी खानी है मुझे, जगूंगा नहीं यार तुम 1 घंटे से पता नहीं कहाँ चले जाते हो बगैर बताए, पता भी परेशान हो जाती है। खाना तो मैं तो बाहर घूमने गया था, मैं तो सामान ही लेने गया था, बच्चों को नाश्ते का सामान। कम से कम मुझे बता के तो जाओगे ना तुम। जितना मीना जी हमारा ध्यान रखते हैं ना, कोई किसी का ध्यान नहीं रख सकता। लोग कहते हैं कमज़ोर हैं, ये हैं वो हैं, यार हमारा ध्यान रखते हैं तो ना अपना नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। सचिन जी यार तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, तुम अपना ख्याल रखा करो, तुमसे हम हैं और हम तुम्हारे बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यार वो बार बार पूछ रहा है, वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो बेहोश होने को है लपू झिंगुर, उसमें जान ही कितनी है। 1.25 पाव का तो वो खुद है, उसका मुँह देखो, मुँह सूख के छुआरा हो चुका है। लेकिन इस भगोड़ी का जो डायलॉग्स है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई है, वो नशे में बैठा हुआ है, उससे बात नहीं की जा रही है। ओवर एक्टिंग की दुकान इधर ये बनी हुई, वो पूछ भी रहा है कि खाने में क्या बनाया, तो खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, तुम 1.25 घंटे से बाहर थे, तुम आते तो तुमसे पूछती तो कहीं खाना बनता। जब एक जो पत्नी होती है ना, यानी जो बीवी होती है, उसको पता होता है कि मेरा शौहर जो है अभी घर से बाहर गया है, आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको खाना चाहिए होगा, तो उसकी पसंद तो पता होनी चाहिए ना। जबकि ये प्यार में आई भी एक महिला है और लपू झिंगुर के बगैर तो उसका गुजारा होता ही नहीं है। इतना प्यार दिखाती, इतना दुलार दिखाती है, तो क्या तुझे भगोड़ी नहीं पता है कि लपू झिंगुर क्या खाएगा? वो आएगा तो तू पूछेगी तो फिर उसको खाना बना के देगी। वो भूख से निढाल हो रहा है, उसको गश पे गश आ रहे हैं, वो आंखें उसकी खुल नहीं रही हैं, उसको खाना चाहिए, फिर भी बकवास की जा रही है, ओवर एक्टिंग की जा रही है कि तुम हो तो तुम्हारे से हम हैं, तुम नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सचिन जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो वो अपना कैसे ख्याल रखेगा? तो फुर्सत ही नहीं देती ना, तो उसको गुलाम बना के रखी हुई, नौकर बना के रखी हुई। अभी भी सज धज के तू छत पे चढ़ के, यानी कोठे पे चढ़ के बैठ गई कि लपू झिंगुर आएगा तो खाना बनाएगा तो बच्चे खाना खाएंगे और तू ठूसेगी। अब लपू झिंगुर जब आता है तो इसकी तबीयत ख़राब होती है, इसकी आंखें नहीं खुल रही, तो यहाँ पे ओवर एक्टिंग की दुकान बन जाती है कि मैं तुमसे पूछती तो बनाती ना, मैं बना देती हूँ, दलिया बना देती हूँ, बच्चों को भी अभी कुछ बनाकर नहीं दिया। तो लपू झिंगुर अगर बीमार रहेगा तो समझ जाए कि इस बगुड़ी से कुछ भी काम नहीं होने वाला है। अब ये दलिया बनाएगी तो कहीं इस लपू झिंगुर भूखे को देगी खाना, और उसको जो है गश पे गश आ रहे हैं, उसकी आंखें खुल नहीं रही, उसको चक्कर आ रहे हैं और वो खाना मांग रहे हैं, फिर भी ये अपने डायलॉग्स मारी जा रही है। और आप सब मज़े की बात गौर करें कि ये लपू झिंगुर जो है इतना बेजार हो रहा है, वो मजबूरी में यहाँ पे बैठ के इसकी बकवास सुन रहा है, उसकी बकवास और जो ओवर एक्टिंग है वो ख़त्म होके नहीं दे रही। आखिर में वो लपू झिंगुर कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, खाना बन जाए तो मुझे जगा देना, मुझे उठा देना। तो एक्टिंग करके बिस्तर झाड़ कर साफ करके देती है कि आप यहाँ लेट जाओ, मैं बना देती हूँ, मैं दलिया बना देती हूँ। लपू झिंगुर भी इसके डायलॉग से बेजार हो रहा है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरह वो बेजारगी दिखा रहा है, लेकिन बता नहीं सकता। वो नशे में है, आंखें उसकी खुल नहीं रही, उसकी तबीयत ख़राब है, या फिर वो पी पिला के बाहर से आया है, लेकिन वो बिल्कुल भी इसकी बात जो है वो ओवर एक्टिंग जो कर रही है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिर में ये कंप्लीट कर लेती है अपना व्लॉग और लप्पू की जान जो है वो छूटती है। आखिर में ये लप्पू झिंगुर इतना बेजार हो जाता है कि वो जो बिस्तर ये सही करके देती है उसमें सोता तक नहीं है, बाहर चला जाता उठकर, और इसकी बकवास जो है फिर भी चलती होती है, यानी कि ओवर एक्टिंग की दुकान बनी रहती है। वहाँ पे भी ये डायलॉग्स मारी होती है कि लोग कहते हैं कि मीनू जी इतने कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इन जैसा कोई नहीं। तो बिल्कुल इस जैसा कोई नहीं, इस जैसा होना भी नहीं चाहिए कोई, और उसका तो ख्याल करना बनता है ना। जब तुझे भगा कर बुलवाया है, 4 बच्चों को अगवा करके लेके बैठा है, तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, करना भी पड़ेगी उसको ख्याल, इन बच्चों का और तेरा। और एम ही तो नहीं ख्याल कर रहा है ना, रामू काका जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग इस मीना फैमिली को दे रहा है, इस लपू झिंगुर को दे रहा है, तेरे ठुमके के पैसे वो ये लपू झिंगुर ले रहा है। तो मुफ्त में तो ख्याल रख नहीं रहा है ना, पाकिस्तानी 4 बच्चों के नाम पे जो ठूस रहा है ये लपू झिंगुर, तो एम ख्याल नहीं रख रहा, उसका ख्याल रखना बनता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान बनने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे जैसे आज तो ओवर एक्टिंग की दुकान बनकर दिखा रही थी, इसलिए शायद बनी होगी कि शायद उसको व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, लोग उठाएंगे वीडियो और इस पर कॉन्टेंट बनाएंगे। खैर ये सारी चीज़ें
तो अब होने वाली नहीं है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी बेचारे, जिससे प्यार है, जिसके प्यार में भाग कर आकर यहाँ इलीगल तौर पर बैठ गई है, पाकिस्तान छोड़ दिया, अपने रिश्ते छोड़ दिए, अपने 4 बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। वो बोले जा रहा है खाना क्या बनाइए, उसको भूख लगी हुई, लेकिन ये जो एक प्यार में आई हुई महिला, उसको ज़रा से भी फ़िक्र नहीं है। लेकिन फिर भी डायलॉग्स मारी जा रही है कि मुझे बहुत फ़िक्र है इसकी, फ़िक्रमंद हो रही थी, कहाँ चले गए थे, तबीयत ख़राब है, मैं अभी दलिया बना देती हूँ। लेकिन वो बेचारा भूखा बैठा रहा, उसको खाना तब भी बनाकर इसने नहीं दिया। और आगे भी चल के यकीन मानिए, इसने वहाँ से तो कैमरा जो है वो ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जो लप्पू उठ कर यहाँ से गया था, वो हो सकता है किचन में ही चला गया हो खाना बनाने के लिए। आप सब तो जानते हैं ये महाकौर नहीं, सिर्फ इसको डायलॉग्स मारने आते हैं, ओवर एक्टिंग करने आते हैं, लटके झटके मटके, बस यही सारी चीज़ें आती है। अदाई दिखाना आता है, मेकअप करना आता है, जैसे कि मेकअप करके ये इंतज़ार कर रही थी कि लप्पू झिंगुर आएगा तो खाना बनेगा। और यहाँ पे भी लप्पू झिंगुर खाना मांगता रह गया, लेकिन ये डायलॉग्स पे डायलॉग्स, ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई थी। आखिर में वो खुद उठ कर चला गया किचन में खाना बनाने के लिए, फिर भी यहाँ पर ये एंड में डायलॉग्स मारने बैठ गई। मतलब कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देती। अपना कॉन्टेंट इसने कंप्लीट किया, बेचारे लप्पू झिंगुर को भूखा ही मरने छोड़ दिया। हार मान के बेचारा वो खुद ही किचन में चला गया। और रही बात 4 बच्चों की, तो आप सब जानते हैं 4 बच्चों का तो ये ख्याल करती ही नहीं है। 4 बच्चों को क्या ये टाइम पर पकाकर खिलाएगी। यहाँ तो ये लप्पू झिंगुर का ख्याल नहीं रख रही है, 4 बच्चों का तो वैसे भी ख्याल नहीं रखती है। आप सबको तो पता ही, शुरू से ही 2 साल होने वाले हैं, ये 4 बच्चों को टाइम पर पकाकर खुद नहीं खिलाती है, लप्पू झिंगुर खिलाता है पकाकर। या फिर आप सब जानते हैं कि जो इसकी चमची चाची थी, आजकल जो थोड़ा सा सोशल मीडिया से साइड हो गई है बहुत, वो भी उछलती है और आएगी वो भी कभी ना कभी उछलते हुए। तो वो चमची चाची के घर में बच्चे खाते हैं और चमची चाची बच्चों का ख्याल रखती है, खिलाती है, क्योंकि उस चाची को ये पैसे देती है अपने बच्चों का ख्याल करने के लिए, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता। इसके पास जो लाइन लगी होती है इसके यारों के, और टाइम नहीं होता है कि ये टाइम दे अपने बच्चों को, लप्पू झिंगुर को दे। और लप्पू झिंगुर की जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, 4 बच्चों का ख्याल रखना। तो यहाँ पे यही जता रही थी कि लप्पू झिंगुर जो है बहुत ख्याल रखता है। लप्पू झिंगुर नहीं हो तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल बेशक लप्पू झिंगुर नहीं होगा तो पता नहीं इसका क्या होगा, फिर कैसे ये काम करेगी। बात ये नहीं है कि इसका क्या होगा, इसका तो बहुत कुछ करने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि इसके साथ कर रहे हैं और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लप्पू झिंगुर की कोई औकात है ही नहीं। असल में एक मोहरा है, असल में ये नौकर है इस भगोड़ी का, जो कि इसको दिया गया है कि ये लप्पू झिंगुर को तुम जिस तरह इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल करो, इससे काम कराओ दिन रात, क्योंकि इसको पेमेंट मिल रही है। अब लप्पू झिंगुर की भी मजबूरी है कि इन लोगों को पैसे चाहिए। ये थे फ़कीर फैमिली, भूखे नंगे फैमिली। अब सीमा की पाकिस्तानी बच्चों के बदौलत तो इन लोगों को पैसे और खाना देखना नसीब हुआ है। तो अब ये मजबूरी तो है ना, वो बेहोश हो, लुढ़के, या उसकी आंखें ना खुले, या उसको सांस ना आए, वो एक पाँव का रह जाए या छटाक बार रह जाए, लेकिन काम तो हर हाल में लप्पू झिंगुर को ही करना है ना। फिर भी ये भगोड़ी ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई और डायलॉग्स पे डायलॉग्स मारी है कि मीनू जी, मेरे मीनू जी, मेरे मीनू जी, बस मेरे मीनू जी ही ये करती रहेगी। मीनू जी का कख या ख्याल नहीं रखती। मीनू जी को खाना बनाकर टाइम से बिल्कुल नहीं खिलाती है। सिर्फ डायलॉग्स वहाँ तक है जहाँ तक इसका कंटेंट है। उसके बाद लप्पू झिंगुर लग जाता है अपने काम पे, वो चाहे बीमार हो, वो चाहे बेहोश क्यों ना हो रहा हो, जैसे कि इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। इस भगोड़ी को सिर्फ मेकअप करना आता है, हाथों से स्टाइल से अदाएं दिखानी आती है। खाना बनाना, घरदारी एक होता क्या है वो इसको नहीं पता। लेकिन हाँ, यह वीडियो में ये बात ज़रूर कहती है कि एक घरेलू औरत का काम क्या होता है। बच्चों को टाइम पे खाना बना के देना, मगरिब से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले। हम लोग कहते हैं ना यहाँ के मगरिब से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए, अंधेरा होने से पहले। तो वो ये बता रही थी कि अंधेरा होने से पहले, शाम होने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए। औरत का घरेलू औरत जो है ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे ये घरेलू औरत आज नहीं थी, आज सिर्फ लप्पू झिंगुर को ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी। और हम सबको और आपको सज धज के ये खड़ी हो गई। लिपस्टिक लगाना ये नहीं भूलती है। जिस औरत के 4 से 5 बच्चे हो, जो एक घरेलू औरत होती है, 4 से 5 अगर बच्चे हो जाए तो यकीन माने वो औरत जो है ना, उसको सर झाड़ने का भी टाइम नहीं मिलता। अपने आप को तो टाइम देने का टाइम मिलता ही नहीं है। सर झाड़ मुंह फाड़ वो घूम रही होती है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं घर में करने के लिए। बच्चों के होते, हस्बैंड के होते, घर को सफाई करना होता है, खाना बनाना होता है। लेकिन ये भगोड़ी डेली रूटीन से व्लॉग शेयर करती है। और इसका मेकअप जो कभी आपने देखा होगा कि बिना मेकअप के ये आकर व्लॉग्स बनाई हो, या फिर इसके बच्चे जो
ये करती है, इसके बच्चे भी करते हैं। बच्चों के भी लिप्स पे आप हमेशा देखेंगे कि लिपस्टिक लगी होती है। तो जाहिर सी बात है, जो एक माँ होती है वही तरबियत बच्चों में आता है ना। अब ख़ास के बेटियों की बात करूँ तो बेटियाँ वही सीखती हैं जो माँ करती है। तो ये इस तरह की औरत है जो कहती है कि एक घरेलू औरत का काम क्या होता है। तो घरेलू औरत जो है, जिनके 4-5 बच्चे हों, वो इस तरह बिल्कुल तैयार होकर फिट फाट नहीं घूमती है। घूमती उसी सूरत में है जिसको करना धरना कुछ नहीं होता है, जिसके बच्चे और कोई पाल रहा होता है, घर जो है कोई और संभाल रहा होता है, खाना कोई और पका के दे रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे ये सारे काम इसके करने के लिए आसपास बहुत सारे लोग हैं। और बाकी ये कहती भी है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे मीनू जी जो हैं वो सब कुछ कर देते हैं। लेकिन एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये बड़ी घरेलू औरत बन रही थी, झाड़ू लगाकर दिखा रही थी, अभी खाना बनाना है, अभी बच्चों को तैयार करना है, अभी झाड़ू लगाकर अपना बहुत सारे काम है, अभी आटा गूंदना है। तो जिस तरह ये एक घरेलू औरत बनती है और दिखाती है कि ये बहुत काम करती है, लेकिन करती कख कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो की हद तक ही होता है। ओवर एक्टिंग की गोदाम है ये। बेचारे उन 4 बच्चों का तो नसीब इसने बर्बाद कर ही दिया है। वो 4 बच्चे किस तरह इस औरत का जुल्म सह रहे होंगे, ये लप्पू झिंगुर और ये औरत मिलकर किस तरह उन बच्चों पर जुल्म कर रहा है, वो सब तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैं इस बारे में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी है तो पिछली 2 वीडियो में मैंने दिखाया है कि ये दोनों मिलकर उन 4 पाकिस्तानी बच्चों पे, गुलाम हैदर के बच्चों पे किस तरह जुल्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो जानना है पॉइंट के साथ, मैंने वीडियो बनाई भी है, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। पिछली 2-4 वीडियो आप जाकर देखिएगा, आप लोगों को यकीनन देखने में मिलेगा कि किस तरह ये दोनों मिलकर उन मासूम बच्चों पर जुल्म करते हैं। और ये 4 गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं है। 2 साल से दुहाई लगाई जा रही है, लेकिन इन मासूम बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जुल्म सहने के लिए वहाँ इंडिया में छोड़ दिया गया है। इस जल्लाद जुल्म करने वाली माँ के पास छोड़ा गया है। इस जैसे जल्लाद इंसान जो कि नाग बन करके 4 बच्चों पे बैठा हुआ है, ये लप्पू झिंगुर के हवाले कर दिया गया है। कोई बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन पे नहीं रखा जा रहा, बच्चों को उठाकर पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ से बाप जो है वो दुहाई लगा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अफसोस।